मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस में आज आपको शारीरिक विकास के बारे में बताऊंगी। मैं इससे पूर्व मतलब जो है ना शारीरिक विकास के पूरी जानकारी आप लोगों को पीडीएफ नोट्स के द्वारा दे चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं आज आपको मतलब जो ना इसका थोड़ा सा सारांश में बताते हुए फिर मैं आपको बालक के जो शारीरिक विकास होता है उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाकी का विकास जैसे मानसिक, गामक, सामाजिक, बौद्धिक, संज्ञान, खेल आदि विकास शारीरिक विकास पर ही निर्भर करता है। यदि बालक बचपन से ही कमज़ोर है अथवा बीमार, ये ऐसे हो गया, शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार को गुणात्मक एवं मात्रात्मक इन दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान के समय से ही हो जाता है और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न गति से चलता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और फिर इसकी गति मंद हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक विकास रुक जाता है। अब मैं आपको शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में मतलब जो है ना बताऊंगी। बालकों का शारीरिक विकास कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सबसे पहला जो अपना कारक है इसके अंदर वो है वंशानुक्रम। बालक अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ भी गुण और दोष होते हैं वो प्राप्त करता है, वही वंशानुक्रम कहलाता है। और उसके विकास में वंशानुगत गुणों का विशेष महत्व होता है। बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक अनुपात आदि सभी वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। स्वस्थ माता पिता की संतान भी स्वस्थ होती है तथा उसका शारीरिक विकास भी समय अनुसार होता है। अब दूसरा कारक है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण भी बालक के शारीरिक विकास में अमूल्य भूमिका निभाता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी बाहरी शक्तियाँ एवं कारक सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु, हवा, धूप, वर्षा, खुला स्थान, जल, प्रकाश, आस पड़ोस का वातावरण आदि। घर का स्वच्छ वातावरण, माता पिता का पर्याप्त स्नेह, परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार तथा परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। बच्चों के खेलने के लिए खुला स्थान होना चाहिए, इसके अभाव से भी शारीरिक वृद्धि जो है वो रुक जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना आहार। भोजन व पोषण भी शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक मानव जीवन में आहार एवं पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है। गर्भकाल में यदि माता को पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित आहार नहीं मिलता है तो इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के विकास पर पड़ता है। अतः बालक का जन्म समय से पूर्व हो जाता है। ऐसे शिशु के जीवन जीने की संभावना भी कम हो जाती है। जन्म के बाद भी शिशु को पूर्ण पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। बालकों की बढ़वार भी तीव्र गति से होती है, अतः बालकों के भोजन एवं पोषण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि बालकों को पौष्टिक भोजन खाने को नहीं दिया जाता है तो वे पोषण न्यूनता जनित रोगों के शिकार हो जाते हैं, जैसे क्वशकर, मरासमस, रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी आदि। अतः इनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए बालकों को आहार में कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवणों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। आहार गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही प्रकार से श्रेष्ठ होना चाहिए। अब जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वो भी उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है,
जो बालक के बढ़वार पर अपना प्रभाव डालता है। यदि वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है तो बालक की लंबाई लंबाई में बहुतायशा वृद्धि हो जाती है तथा कम मात्रा में निकलता है तो बालक की लंबाई बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण बालक बौना रह जाता है। इसी प्रकार से बच्चों, थायराइड ग्रंथि के उचित विकास से बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास उत्तम प्रकार से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उचित विकास एवं कार्य से शरीर का विकास ठीक प्रकार से होता है, अन्यथा शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक व्यवधान। संवेग भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखते हैं। संवेगात्मक व्यवधान भी बालक के शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। प्रयोगों एवं अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि यदि बालक लंबे समय तक संवेगात्मक व्यवधान का शिकार रहता है तो वह क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। क्रूरता, हीन भावना उसके मन के भीतर समा जाती है। फलतः बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। लिंग भेद। शारीरिक विकास लिंग भेद के कारण भी प्रभावित होता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे एवं वजन में कुछ अधिक होते हैं, परंतु बाद की अवस्था में लड़कियों की बढ़वार तीव्र गति से होती है तथा वे जल्दी ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। लड़कों में शारीरिक विकास लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी देरी से होता है, परंतु बाद की अवस्था में लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे एवं मोटे हो जाते हैं। साथ ही इनका विकास लंबे समय तक होता है। बुद्धि। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि बुद्धि न केवल मानसिक विकास को ही अपितु शारीरिक विकास को भी प्रभावित करती है। यद्यपि उठने, बैठने, खड़े होने, चलने, दौड़ने, उछलने, कूदने, भागने आदि कामक क्रियाएं हैं, परंतु इनका संबंध बुद्धि से भी है। अधिक बुद्धिमानी बच्चे दुर्बल बुद्धि के बच्चों की तुलना में कामक क्रियाओं को जल्दी करना सीख लेते हैं। टर्मेन ने अपने अध्ययनों में ये पाया है कि बहुत प्रखर बुद्धि के बालकों में बोलने की क्रिया 11 माह में तथा चलने की क्रिया 13 माह में प्रकट हुई, जबकि दुर्बल बुद्धि के बालकों में यही क्रियाएं क्रमशः 15 एवं 30 महीनों में प्रकट हुई। अतः स्पष्ट है कि बुद्धि का प्रभाव शारीरिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है। नेक्स्ट है रोग। रोग भी शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। वो बालक जो जन्म से ही बीमार एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बीमारी के कारण वो निर्बल व कमजोर हो जाते हैं, उन्हें पूरा पोषण नहीं मिलता है, फलतः शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके ठीक विपरीत जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, भरपेट भोजन करते हैं, खेलते कूदते हैं, प्रशंसित रहते हैं, उनका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। उनके सभी अंग एक निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब हैं शारीरिक विकृतियाँ, जो फिजिकल डिफेक्ट्स मतलब जो ना शरीर के अंदर हो जाते हैं, वो भी मतलब जो है हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था में यदि गर्भवती स्त्री किसी ऐसे गंभीर संक्रामक रोग से की शिकार हो जाती है अथवा उसे पागल कुत्ता काट लेता है तो बालक में शारीरिक विकृतियां या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार प्रसव के दौरान गड़बड़ी होने पर भी अथवा अप्रशिक्षित व अकुशल दाई या नर्स के हाथों प्रसव कराने पर भी बच्चों में शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जिन अंगों में दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हीं अंगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर में पलने बढ़ने वाले बालकों का विकास निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के बालकों की अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होता है, क्योंकि इन्हें सभी मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं के साथ ही आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति भी समय पर हो जाती है। परंतु जिन बालकों को निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर में पाला जाता है,
उन्हें जीवन जीने के लिए मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। पौष्टिक भोजन के अभाव में बालक पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है। परिणाम स्वरूप बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट है अपना दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है दुर्घटना। दुर्घटनाएं चाहे किसी भी कारण से हो, जैसे धारदार हथियार से हो, चाकू से, जल जाने से, गिर जाने से, मोटर गाड़ी से, विषैले जानवरों द्वारा खाने से अथवा अन्य किसी भी कारण से हो, ये बालक के शारीरिक विकास को अवरुद्ध करती है। कई बार तो दुर्घटनाओं में बालक की जान तक चली जाती है। दुर्घटनाएं चाहे बड़ी हो या छोटी, ये बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन में अभिशाप बनकर आती हैं और उसे प्रताड़ित करती हैं, अथवा वो जीवन भर के लिए कई बार जो है वो विकलांग हो जाते हैं। धन्यवाद।